तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के बाद जारी क्रैकडाउन बिलखसूस इतवार को लाहौर में यतीम खाना चौक पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मुल्क भर में बहस जारी है। क्या मुल्क में दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी मजहबी तशद्दुद की शक्ल में एक नए अंदाज में सामने आ चुकी है या नहीं, और क्या दहशत गर्दी के इल्जामात पर कलअदम करार दी गई जमात वाकई दहशत गर्दी और तशद्दुद को एक नया और मुनज़्ज़म रंग देगी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें माजी, करीब और बईद के बाज़ वाक़यात का जायजा लेना होगा। 18 मार्च 2021 को इस्लामाबाद में SPCT दफ्तर के बाहर एक शख्स ने मौका पर तैनात पुलिस एहलकार से बंदूक छीनकर 4 के करीब फायर किए। मज़कूरा शख्स SPCT दफ्तर से मुल्हिक गैर मुल्की सिफारत खानों के लिए मुख्तस इलाका डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल होकर फ्रांसीसी सिफारत खाने पर हमले का इरादा रखता था। पुलिस के मुताबिक पंजाब के जिला सरगोदा के इलाके सैटेलाइट टाउन का रिहायशी मंसूर अली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठकर इस्लामाबाद पहुंचा था। इसका कहना था कि वो फ्रांस में पैगंबर इस्लाम की शान में की गई मुबैना तौहीन का बदला लेना चाहता था। मज़कूरा शख्स से पूछगछ की गई तो पता चला वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई बाकायदा रुकन तो नहीं था, मगर इस जमात की तरफ से सूबे में कायम किए गए माहौल से मुतासिर था। लिहाजा इस पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेजा गया। इस वाक़े से एक बात साबित होती है कि गुज़िश्ता हफ्ते कलअदम की गई मजहबी सियासी जमात की तरफ से मजहब के नाम पर मुल्क में बिलअमूम और पंजाब में बिलखुसूस एक ऐसी फिजा जरूर पैदा हुई है जिससे लोगों के अंदर बर्दाश्त खत्म हुई और इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब होते हुए दहशत गर्दी के मुर्तकब भी हो रहे हैं। ये एक इकलौता वाक़या नहीं है। पंजाब पुलिस के महकमा इंसदाद दहशत गर्दी के एक साबिक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कमो बेश 2.5 साल कबल एक शख्स ने खादम हुसैन रिजवी के फोन पर कॉल की और इन्हें बताया कि वो किसी शख्स को तौहीन रिसालत का मुर्तकब समझता है और इसे जान से मारना चाहता है। अफसर के बकौल खादम रिजवी ने जवाब में कहा, क्या ये बातें फोन पर की जाती हैं? खादम रिजवी का फोन चूंकि टैप किया जाता रहा है, लिहाजा मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया गया और जेल भेज दिया गया। कलअदम तहरीक लब्बैक के बानी खादिम रिजवी और इनके जानशीन साद रिजवी के खिलाफ दहशत गर्दी में मुलविस होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ताहम इन पर मुल्क में तौहीन रिसालत के नाम पर ऐसी फिजा पैदा करने का जरूर इल्जाम है जिसमें मुख्तलिफ अफराद को महज इल्जाम का आयद करके कत्ल किए जाने का खदशा पैदा होता है। अगर गौर से देखा जाए तो जनवरी 2011 में गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर के कत्ल के बाद 29 फरवरी 2016 को सुलेमान तासीर के कत्ल की सजा पाने वाले मुमताज कादरी को फांसी के बाद से इस जमात का पंजाब में उरूज देखने में आया। उसी वक्त मुल्की एस्टेब्लिशमेंट पर इस जमात को उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने के इल्जामात भी सामने आते रहे। फिर ये जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी कर ली गई। इस मामले पर भी सभी खामोश नहीं थे। जहां सियासी सतह पर कुछ दबे अल्फाज में रद्द अमल दिया गया, वहीं उस वक्त नेक्टा के सरबराह एहसान गनी ने 6 दिसंबर 2017 को अपने मरासले में हुकूमत पाकिस्तान को इस जमात की सरगर्मियों से खबरदार करते हुए बताया था कि इस जमात पर कड़ी नजर रखी जाए, मगर नामालूम वजूहात के बिना पर इनकी सिफारिशात को नजरअंदाज कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के दौरान गुज़िश्ता बरस फ्रांस में होने वाले वाक़यात के तनाजुर में ये तंजीम दोबारा इस्लामाबाद आ चुकी है। नवंबर 2020 में तो हुकूमत को इस जमात के साथ फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए अपने उस वक्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह के दस्तखतों से मुआहिदा भी करना पड़ा। हुकूमत को बेबस करके इनसे अपनी ज़ाती बातें मनवाने के बाइस ये तंजीम मुल्क भर में मकबूलियत पकड़ती रही और सूरत हाल ये हो गई कि 11 अप्रैल को जब 2 हुकूमती वज़रा शेख रशीद अहमद और नूरुल हक तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए पहुँचे तो पंजाब में इंटेलिजेंस के मुकामी हुकाम ने इस जमात से मुलाकात के लिए राब्ते शुरू किए। हैरानकुन तौर पर इन हुकाम को तंजीम के रहनुमाओं से राब्ते और मुलाकात के 2 घंटे तक का इंतजार भी करना पड़ा। मुज़ाकरात के दौरान इस तंजीम के अहदेदारों को वफाकी वज़रा की तरफ से पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली करारदाद का मतन दिखाया गया, मगर तंजीम की तरफ से इसे मुस्तरद कर दिया गया और हुकूमत पर दबाव डाला गया कि हुकूमत फ्रांस और यूरोपीय ममालिक का नाम लेकर इनके खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश करे। वाकफाने हाल बताते हैं कि ऊपर बयान किए गए तमाम वाक़यात के तनाजुर में इस तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला 12 अप्रैल 2021 को किया गया
और उसी वक्त IG पंजाब इनाम गनी को हिदायत की गई कि वो साद रिजवी को गिरफ्तार कर लें। इस हिदायत पर फौरी अमल दरामद हुआ तो सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल लाहौर में आया। ताहम मुल्क के दीगर शहरों में भी काबिल जिक्र मुजाहरे किए गए। ताहम पंजाब पुलिस इस सारे मामले में जमात की क़यादत को गिरफ्तार करने के हवाले से बाकी सब पर सबकत ले चुकी थी, लेकिन पॉलिसी साजों की तरफ से बनाए गए पॉलिसी में पुलिस की इनपुट न होने के बाइस साद रिजवी के साथ ही पूरे मुल्क बिलखुसूस पंजाब में इस जमात की ज़िली ओहदेदारों को काबू न किया गया और इस गलती से पंजाब और कराची में कारोबारी जिंदगी बड़ी हद तक मुअत्तल रहा। एक आला सरकारी शख्सियत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 13 अप्रैल को वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सारी सूरत हाल के तनाजुर में वजीर दाखिला शेख रशीद को बताया गया कि इस तंजीम पर पाबंदी का ऐलान कर दिया जाए, जो अगले रोज हुआ और 15 अप्रैल को पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पाबंदी आयद करते हुए इस तंजीम पर दहशतगर्दी में मुलविस होने के इल्जाम आयद किए गए। ताहम ये एक मुनफरिद वाक़या इसलिए भी है कि इस तंजीम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कभी फिरकावारियत के बिना पर कत्ल व गारतगिरी, धमाकों या खुदकुश हमलों वगैरह की बात नहीं की गई। इस हवाले से साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई फिरका वाराना दहशतगर्द जमात नहीं जो दूसरे फिरकों का कत्ल जायज समझती हो या बैनुल अक़वामी एजेंडे के हामिल हो, बल्कि ये ऐसी जमात है जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशद्दुद का अंसर शामिल कर बैठी है। इनका कहना था कि इस जमात के लोग रेंजर्स या फौज पर हमले नहीं करते, ताहम पुलिस पर हमले करते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। ऐसा नहीं कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मामले पर पहले से नजर नहीं रखी जा रही थी, बल्कि पंजाब के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने हर जिला की सतह पर इस जमात के कुल 108 ऐसे रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्त तैयार कर रखी थी जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 4 में मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। इस फहरिस्त में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी तरफ से किसी भी इलाके में तशद्दुद, दहशतगर्दी या अमन आमा को खतरा लाहिक हो सकता है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब के हुकाम बताते हैं कि इस जमात को कलअदम करार दिए जाने के बाद दोबारा न सिर्फ इन 108 अफराद को शेड्यूल 4 में शामिल किया जा रहा है, बल्कि इस जमात की तरफ से 12 अप्रैल को साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल में सरगर्म मजीद नामों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। उधर दहशतगर्दी के हवाले से पहले से कलअदम करार दी गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिए जाने के फैसले के फौरी बाद 14 अप्रैल 2021 को न सिर्फ इस जमात की हमायत का ऐलान किया, बल्कि साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद रद्द अमल में जमात के हलाक शुदगान के खून के कतरे कतरे का हिसाब लेने का भी ऐलान किया। TTP की यह हमायत इसलिए भी गैर मामूली है कि पहली बार देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र की जमात की तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ उठा रही है। इस बार इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के बानी सरबराह तारिक परवेज कहते हैं कि सुन्नी अस्करियत पसंदी माजी में देवबंदी और वहाबी जमातों पर मबनी थी और बरेलवी इस मामले में मुकम्मल तौर पर अलग थे। अगर कोई बरेलवी इस तरफ राग़िब भी होता तो वो इसका इंफरादी अमल होता था। इनके मुताबिक TTP की तरफ से बरेलवी कलअदम तहरीक लब्बैक की हिमायत सुन्नी फिरकों में अस्करियत पसंदी की तकसीम को कम करके मुश्तरका टारगेट बनाने की एक कोशिश है। ये एक खतरनाक अमल है, इसे संजीदगी से देखना होगा और इस पर फौजी से ज्यादा सिविल इदारों को किरदार अदा करना होगा। इस तनाजुर में सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जमात पाबंदी और क्रैकडाउन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगी या अदालतों से रुजू करते हुए एहतजाज करती रहेगी। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी और इसकी क़यादत की गिरफ्तारी सिविल और अस्करियत क़यादत का मुश्तरका फैसला है और मुल्क की दीगर दो सबसे बड़ी कौमी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस फैसले की खामोश रहकर हिमायत की है। ख्याल रहे कि ये दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर के कत्ल जबकि नून लीग अपने साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले और 2018 के आम इंतखाबात में नुकसान की सूरत में इस कलअदम जमात के नजरिए के बाइस नुकसान उठा चुकी है। इस तनाजुर में इस कलअदम जमात की मरकजी धारे की सियासी जमातों की हिमायत का इम्कान नहीं है।
और न ही सियासी तौर पर इस जमात में बाज़ाब्ता और तवील मुद्दती रद्द अमल की बज़ाहिर कोई सकत है। ताहम मुल्क के सबसे बड़े बरेलवी मकतबा फ़िक्र में इसकी मकबूलियत कायम है। मुबसरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी, इसकी क़यादत की गिरफ्तारी और फिर हालिया क्रैकडाउन के बाद इस जमात में तवील मुद्दती रद्दअमल की कोई सकत तो नहीं रहेगी। ताहम इस दौरान किसी नई सुन्नी बरेलवी उल अक़ीदा दहशतगर्द तंजीम के वजूद में आने या इस कलअदम जमात के पैरोकारों के हाथों अहम शख्सियात और गैर मुल्कियों पर इनफरादी तौर पर हमलों के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। जाहिर है यह सब एक नए चैलेंज की सूरत रोनुमा होगा और जिससे निपटने के लिए बहरहाल पार्लियामेंट को सर जोड़कर बैठना होगा। इस जमात की तरफ से दहशतगर्दी का रास्ता अपनाने या ना अपनाने के बारे में माहिरीन और मुबसरीन भी तकसीम का शिकार हैं। मारूफ सहाफ़ी और दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी के मौज़ूआत पर 4 किताबों के मुसन्निफ मुजाहिद हुसैन कहते हैं कि TLP दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार कर चुकी है और इस बारे में किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। वो जुबानी तौर पर फैजाबाद धरने के दौरान ही ऐसा कर चुके थे। बस अमली तौर पर उन्होंने अब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का आगाज किया है। आपको याद हो कि साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमला उन्होंने ही किया था। बाकी जो कुछ हुआ सब हमारे सामने है। मुजाहिद हुसैन का कहना है कि इन्हें माजी में बहुत ज्यादा स्पेस मिल चुकी है। इन्हें इल्म है कि जब तक वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे इन्हें अहमियत नहीं मिलेगी। ये कौमी ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। जर्मनी में भी इन्हीं नजरियात का हामिल शख्स एक अखबार के दफ्तर में हमला कर चुका है। इसी तरह हाल ही में मुतनाज़ा कार्टून शाया करने वाले चार्ली हेब्डो मैगजीन के अमले पर चाकुओं से हमला करने वाले पाकिस्तानी का ताल्लुक भी इसी सोच से था। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर के माहिर और इस हवाले से मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ आमिर राना का ख्याल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि शायद कलअदम तहरीक लब्बैक दहशतगर्दी की रिवायती तरीकों से इस्तेमाल करने से गुरेज करे, लेकिन एहतजाज या पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए अपनी सियासी बका की जदोजहद जारी रखेगी। इनके मुताबिक इस कलअदम जमात का मुस्तकबिल इसके वोट बैंक और मुख्तदर हलकों के नज़र में इसके मुस्तकबिल में अफादियत पर मुनहसर है।